अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी इसते छोटी छोटी इसते एंड पतली मोटी सुखी सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, उम्मीद है आप लोग खुशबाश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। अगर कोई टेंशन परेशानी है तो अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे। अगर कोई ख्वाहिश है तो अल्लाह ताला आप लोगों की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं कुछ रिश्ते हमारे बर्दाश्त की वजह से कायम होते हैं। हमारी बर्दाश्त होती है तो वो कायम रहते हैं और उसी वक्त तक रहते हैं जब तक बर्दाश्त की ताकत होती है। ये जो कहते हैं ना, ज़रा सी बात पर ताल्लुक टूट गया, वो ज़रा सी बात नहीं, दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। कि इतनी बातें जमा हो जाती हैं, इतनी बर्दाश्त हम कर चुके होते हैं कि आखिरकार वो बर्दाश्त का बंध टूट जाता है, तो फिर रिश्ता भी टूट जाता है। तो ये जो कहते हैं ना, ज़रा सी बात पे जो है रिश्ता टूट गया, तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत बड़ी बात होती है। चलें जी, बढ़ते हैं अपने आगे रिव्यू रिएक्शन की तरफ। सितारा का व्लॉग लेट आया, उसके बारे में भी जो है बात करेंगे। और उसके बाद फारूक साहब का जो है वो भी व्लॉग आया हुआ था, तो मैं देख रही थी और मैं हंस भी रही थी। इनू की होया है, बगैर शर्ट के बैठा था, इसको क्या हुआ है? आज फारूक की इतने दिनों बाद खुश नज़र आए। क्यों पहले खुश नहीं रहते, नज़र नहीं आते नजमा साहिबा? पहले भी हमेशा वो खुशी होते हैं और हैप्पी हैप्पी रहते हैं। खैर, लगता है कि वो खुश इसलिए होंगे क्योंकि उसे चप्पल वगैरह, आप मतलब 2-3 दिन आपने वीडियो बनाई कि बेचारे नू चप्पल लैके देनी पैंदी है। एक चप्पल नहीं है दे कोल। आज इसकी सारी असलियत खोल के रख दूंगी। ये भी थंबनेल लगा हुआ था एक दिन, तो सारी असलियत खुल गई। तो भाई चप्पल जो है उनकी नहीं थी, और फिर बटनों वाला मोबाइल जो है, या तो बटनों वाला मोबाइल मिल गया है, या तो किसी ने गिफ्ट कर दिया, या फिर जो है चप्पल मिल गई है। भाई चप्पल खरीद ली होगी, इसलिए वो खुश नज़र आ रहे होंगे। शर्ट के वीडियो बगैर जो है वीडियो बना रही थी नजमा, और कहती है हाय अल्लाह, मैं तो जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ तो बगैर शर्ट के बैठे होते हो। तो कहता है आज गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं हुआ क्या था उसे पता नहीं, चाय भी पी रहा, चाय का प्याला उठाया हुआ था, चाय भी पी रहा, और कहता है पता नहीं आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या करूँ? बच्चियों के सामने रोमांटिक हुआ जा रहा था अल्लाह जी। अच्छा, उसके बाद जो है फिर वो मतलब इस तरह से इनका बाकी जो रूटीन होती है वो दिखाई। बस वो टाइटल जो है वो उसका फारूक का लगा हुआ था कि आज क्यों खुश हैं, तो भाई वो 2-3 सेकंड 4 सेकंड के लिए जो है बगैर शर्ट के उसे दिखाया, तो वो ज़रा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। फैमिली टाइम होगा, बैठे होंगे। फिर उसके बाद आलू लेके आया, तो उस टाइम भी गुनगुना रहा था। उस टाइम भी मतलब एक बार मिले चैन आ जाए करार, पता नहीं इस तरह से कोई गाना था वो गुनगुना रहा था, और साथ साथ जो है हैप्पी हैप्पी हुआ हुआ था, वो आलू लेके आया हुआ था। तो भाई आप लोग माशाल्लाह हैप्पी हंसी खुशी रहते हैं, ऐसा कोई नहीं जवाज़ कि भाई आप लोग जो हैं खुश नहीं रहते। या तो नन्हे मुन्ने नन्ना मुन्ना जो है उसकी खुशी होगी है, वो भी रिवील नहीं किया। अभी तक लोग आपको आके कमेंट करते हैं, अभी तक आके पूछते हैं कि आपका नन्ना मेहमान कब आ रहा है। फातिमा को तो बहुत अनकरीब है, बहुत जल्दी आ रहा है लेकिन इस साइड पे जो है कोई ऐसी वैसी अभी फ़िलहाल न्यूज़ नहीं है। बाकी वही ओपन किचन जो इन्होंने बनाया उसमें खाने शाने पकाते हुए नज़र आते हैं। लेट नाइट बहुत देर से खाना बना रहे होते हैं, अक्सर रात ही हो जाती है, फिर खा पी के फिर सो जाना। मतलब गाँव देहातों में कोशिश करते हैं मगरिब से पहले पहले वैसे बना लेते हैं। हाँ, सर्दियों में ज़रूर मगरिब हो जाती है जब सर्दियाँ होती हैं। तो इस तरह से इनका सारा सिस्टम चल रहा है। तो खुशी की वजह जो है वो इन्होंने नहीं बताई कि भाई क्या खुशी की वजह है, क्या रीज़न है, क्या सूरत हाल है, क्या इस्लामाबाद की तैयारी है। क्योंकि भाई अम्मा और सितारा से तो इन्होंने मिलने जाना था, और बाकी जाहिर सी बात है अम्मा और सितारा ने फ़ारूक के हवाले से उन्होंने ऐसा वैसा कोई बयान नहीं दिया कि इसके लिए रास्ते बंद हैं या इसके लिए भी दरवाजे बंद हैं।
गिले शिकवे हज़ारों होंगे, हज़ार होते भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसका इकलौता भाई है तो उसके लिए तो वो शायद में भी दरवाज़ा ना बंद करें। और वैसे भी साजिद ने कम्युनिटी लगाई थी और कहा था कि भाई फ़ारूक भाई जो हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनको ये अल्फाज नहीं बोल रहा, उनके लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। सही है जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्योंकि इसने पहले ही हिंट दे दिया था जनवरी फरवरी हो ही जाना है। चलो जी, जनवरी फरवरी में देखते हैं कौन कौन सी गुड न्यूज़ आती है, कौन कौन सी खुशियाँ लाती है। क्या ये 1 साल बाद जो है अपनी बहन और अम्मा को मिलने जाएंगे या नहीं मिलने जाएंगे। खैर, यहाँ पे सितारा का बेडरूम आखिरकार, मैं कह रही थी ना, मैं कह रही थी यार सरप्राइज तो है। मैं मैंने पता है कहाँ से पकड़ा था, जब महफिल मिलाद था ना उस दिन सितारा ना कुछ चेयर उठा, वो सॉरी टेबल उठा के लाती हैं, कॉफ़ी टेबल जो होती है ना उस तरह की, तो वो उठा के लाई। उन्होंने कहा जो ऊपर फर्नीचर हमारा रखा है ना, तो ये नहीं बोला न्यू, उन्होंने कहा ऊपर जो हमने फर्नीचर रखा है ना तो वहाँ से ये मैं उठा के लाई हूँ। और उनकी ना वो अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये नया फर्नीचर आया, इसका मतलब ऊपर का अभी जो है होम जो रहता है, अभी भी मुकम्मल नहीं दिखाया सितारा ने, फ़िलहाल अपना बेडरूम ही दिखाया। व्लॉग उनका बहुत लेट आया, काफ़ी देर से आया, जाहिर सी बात है थकावट भी होती है, और भी इनके आई थिंक कुछ काम चल रहे हैं, कुछ प्रोसेस, कुछ चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द कैमरा, जो कि अब सितारा ना बहुत मुख्तसिर हो गई है, बहुत मुख्तसिर। अच्छी बात है, सारा कुछ भी रिवील नहीं करना चाहिए, नज़र भी लग जाती है, तो तरीके तरीके से वो चल रही हैं। और जो है अपना काम जब मुकम्मल हो जाता है फिर उसके बाद ही वो जाके बताती हैं या करती हैं, जब कर लेती हैं फिर बताती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है सविता सिस्टर का ना मुझे कमेंट शो हुआ सितारा के कमेंट सेक्शन में, और ना वो प्यार से ना उनको डांट रही थी सितारा को। सितारा का जाहिर सी बात है पाकिस्तानी टाइम 8 बजे आया है, आई थिंक 7:30 8 बजे आया है, और वो इंडिया के हो जाएंगे 8:30 के करीब शायद जा बनेगा टाइम, तो उसमें आधा घंटे का फ़र्क है ना। तो उसमें जो है उन्होंने सितारा को उन्होंने डांटा हुआ, और कह रही है सितारा आज तुम्हें डांटने का मन हो रहा है, बच्चे ये चैनल तुम्हारा जॉब है, ये वर्क प्लेस है, और जॉब पर कोई रात को जाता है क्या? सौरभ जोशी को देखकर तुम इंस्पायर हुई थी ना, तो वो इतने सब्सक्राइबर लेकर बैठा है, आई थिंक 35 मिलियन हो गए हैं सौरभ जोशी के, वो केक कटिंग कर रहे थे। तो उसका व्लॉग आ जाता है, तुम भी ट्राई करो मेरी जान के पहले की तरह सुबह जल्दी ब्लॉग डाल दिया करो, बाकी रूम बहुत अच्छा से सेट किया है, गॉड ब्लेस यू योर फैमिली बच्चे। बहुत खूबसूरत आपका कमेंट है सविता जी, बहुत प्यारा कमेंट आपने किया है, मोहब्बत भरी हुई थी आपकी डांट में भी, और वाकई हम भी यही कहना चाहेंगे और ऑडियंस भी यही कहना चाहेगी कि आप ना एक मखसूस टाइम रखें। अब सौरभ जो है वो पाकिस्तानी आई थिंक 8 बजे पूरे उसका व्लॉग आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, पूरे 8 बजे उनका जो है व्लॉग आ जाता है। हाँ, 8 बजे का ही है, सुबह सुबह मतलब आता है, अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं, तो उनका ना एक टाइमिंग है प्रॉपर। बाकी मैंने नहीं देखा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी हो, रजब हो, डक्की तो बेचारा फंसा हुआ है, उसके लिए तो इतना बेइंतहा दुख है उस बच्चे के लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे भाई उनके वालिदैन को, उनकी दुआएं खैर उनकी वालदा की हैं, बीवी की हैं, वालिद की हैं, बहन भाइयों की हैं, बहुत बड़ी तादाद में भाई जस्टिस फॉर डक्की चल रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा ये दुख हुआ है कि 10 साल की कमाई उस बेचारे की ना दाव पे लग गई है, सारी जो है वो मतलब उन्होंने जो है कब्जे में ले ली है, और देखते हैं अब क्या होता है आगे जाके, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या सूरत हाल बनती है। अल्लाह करे उसके लिए आसानियाँ हों। आप लोगों को एक बात बता दूं कि उसकी जो कमाई है, उसने बताया था पहले भी कि वो प्रमोशन करता है, वो जो है गेमिंग के चैनल भी हैं, व्लॉगिंग के चैनल भी हैं, और करोड़ों रुपए मंथली वो कमाता था। गेमिंग ऐप में तो वो अभी आया है, जो कि अभी प्रमोशन करने लगा है। इतना पैसा तो उधर से नहीं मिला होगा जितना जो है उसने खुद इतना ज़्यादा पैसा कमाया है, तो वो भी सारा दाव पे लग गया है। सुन के बड़ा दुख हुआ,
और पता नहीं ये उन लोगों के लिए आजमाइश है क्या सिस्टम नहीं है। फ़िलहाल बड़ा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उस लड़के के लिए। इससे भी बड़े बड़े दिग्गज लोग, रजब वगैरह से हट के मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बाकायदा इन गेमिंग्स में इन्वॉल्व हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मेरा ख्याल से ये कुछ पर्सनल ही जा रहा है। उसको बहुत ज़्यादा लोग, यही इन्फ्लुएंसर भी कह रहे हैं कि यार ये हमें लग रहा है ये पर्सनल हो रहा है सारा कुछ, और उसको जो है थोड़ी सी छूट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उसको जो है सख्ती की जा रही है, रजब के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बच्ची जो है उसके हवाले से बोलना चाहूँगी कि लाहौर से एक बच्ची मिली है। अगर मुल्तान से मुझे कोई देख रहा है तो प्लीज़ इस बच्ची को देखें। ये बच्ची, इसका नाम जो है मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे सोसाइटी के ग्रुप में वीडियो आई हुई है और इसका नाम है, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सवेरा नूर है। सवेरा नूर है। का नाम क्या? बच्ची का नाम सवेरा नूर है और वालिद का नाम इमरान है, वालदा का नाम नसीम है। ठीक है जी, ये बच्ची मिली है जनाब क्या कहते हैं, लाहौर से, लाहौर बस स्टेशन से मिली है ये। और ये बच्ची सवेरा नूर, जिसका ताल्लुक़ मुल्तान से, वो बताती है प्लीज़ अगर कोई मुल्तान से मुझे देख रहा है और इस बच्ची को कोई जानता है तो प्लीज़ रब्ता करें पुलिस स्टेशन वहाँ पे। और मेरा प्यारा टीम जो है वो भी, ये बच्ची उनके पास है आई थिंक, और वो जो है बिछड़े हुओं को मिलाते भी हैं। ये बच्ची है, प्लीज़ अगर कोई मुल्तान से मुझे देख रहा है तो इस बच्ची के हवाले से बता दें कि मेरा प्यारा टीम से रब्ता करें। और ये बच्ची मुल्तान की है, घर का एड्रेस नहीं पता, और इस बच्ची को का मतलब कोई जानने वाला है तो वो इस टीम से रब्ता कर सकता है या पुलिस स्टेशन से भी रब्ता कर सकता है ताकि बिछड़े हुए मिल जाएं। और ख़ासकर अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा करें। और पता नहीं है क्या बैकग्राउंड है, सुतेली माँ सुतेला बाप या क्या है क्या नहीं है। वैसे सुतेली माँ सारी ख़राब नहीं होती नाजरीन। मैं कल एक कमेंट पढ़ रही थी और उस कमेंट में ना मुझे बड़ा प्यार आया। एक लेडी हैं और वो बता रही थी कि मैं दुबई में रहती हूँ और मेरे बच्चे को, मैं सुतेली माँ हूँ, सीधा लिखा हुआ था, मैं सुतेली माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं सुतेली माँ होते हुए नहीं बर्दाश्त कर पाई कि मेरे बच्चे को किसी ने बैड टच किया था। कैमरे की मदद से मैंने वो बंदा पकड़वाया और उसको सज़ा दिलवाई थी। तो सुतेली माएँ अच्छे भी होती हैं भाई, सारी ख़राब नहीं होती ये भी बात याद रखें, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगा जब वो बंदी का मैंने ये कमेंट देखा था ना। अच्छी माएँ भी होती हैं, सारी ख़राब नहीं होती, बस कुछ लोग होते हैं ज़रा ख़राब, लेकिन सारे ख़राब नहीं होते। खैर यहाँ पे जो है यही कहूँगी कि भाई टाइम से जो है व्लॉग डाला करें सितारा। बहुत सारी ऑडियंस आपका वेट कर रही होती है, आप शेड्यूल पे लगा दिया करें, टाइम पे लगा दिया करें। मेरी वीडियो सारी टाइम पे आ रही होती हैं और कभी कभी अर्जेंट में जो मतलब अक्सर कंट्रोवर्शियल जब होता है तो फिर हम एक्टिव उसी टाइम होते हैं, वरना अक्सर शेड्यूल पे लगा देते हैं। आप शेड्यूल पे लगाया करें, आप व्लॉगर हैं, आपकी बहुत बड़ी तादाद है व्यूअर्स की। बाकी हम समझ सकते हैं आप अकेली बंदी हैं, जाहिर सी बात है आपने बहुत सी भाग दौड़ करनी होती है, बच्चों की देखभाल, घर की देख रेख, बाहर के काम, 100 मसले मसाइल चीज़ें होती हैं। और ब्रांड का भी आज आपने दोबारा जिक्र किया है, उस दिन भी आपने कुछ कपड़े दिखाए थे वो जो है उस हवाले से भी मज़ीद शायद अपडेट सितारा देंगी, वो भी उनका काम चल रहा होता है। तो जाहिर सी बात है भाग दौड़ तो उनकी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर सितारा ने आखिरकार जो है अपना बेडरूम जो है वो दिखा दिया है और बेडरूम के हवाले से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मशवरे दिए जा रहे थे, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जनाब सितारा ने बच्चों को नाश्ता करते हुए दिखाया और बच्चे जो है नाश्ता कर रहे थे। तैयबा की पेंटिंग दिखा रही थी सितारा, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी बनी हुई थी, बड़ी क्रिएटिव है बच्ची, बहुत ज़्यादा मेहनती भी है तैयबा, वो दिखा रही थी आयत को। सॉरी यार मेरा गला थोड़ा सा
ठंड की वजह से ख़राब है। मेरी बेटी हुरैन का भी, उसको तो बस क्या बताऊँ, उसकी तो तबीयत बहुत ही ख़राब है हुरैन की, इसी की वजह से, गले की वजह से, वोमिटिंग की वजह से। जब से उम्र की मैंने खबर सुनी है कि वो उल्टी बच्चे को आ रही थी और उसने नींद में था शायद, नहीं वो बाहर जा सका, तो सांस प्रॉब्लम है। मुझे इतना वहम हो गया अपनी बेटी के लिए भी, वो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, मुसलसल मेडिसिन वगैरह लिए हैं, बड़ा ख्याल कर रहे हैं। खैर मौसम की चेंजिंग की वजह से है, ठंडा मीठा मौसम है, बुखार तबीयत ख़राब इस तरह से हो रहा है सबके साथ। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने बच्चों को तैयार श्यार किया और पेंटिंग वगैरह भी दिखाई, और फिर उसके बाद स्कूल वगैरह भेजा। अच्छा, स्कूल सितारा ने भेजा, साथ में एस की मस्तियाँ भी चल रही थी, उसके हवाले से भी बात करते हैं जनाब। लेकिन उससे पहले जनाब साक्षी सिस्टर है, साक्षी वर्मा जो है, उनका कमेंट था सितारा को, और वो अवेयर कर रही थी सितारा को और कह रही थी प्लीज़ सितारा साजिद का चेकअप करवाएं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा ओवर वेट की वजह से, प्लीज़ इसका डाइट प्लान का कोई ख्याल रखें, इसका जो है अभी से ख्याल रखें, वरना ब्लड जो है ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, डायबिटीज़ का मसला होता है, तो उससे बेहतर यही है कि आप इसका ना अभी से ही टेस्ट वगैरह करवाएं, इनके वेट को कम करवाएं, क्योंकि आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। जाहिर सी बात है, वालिद जो है बड़ा एक बहुत बड़ा पिलर होता है भाई बच्चों का, बहुत बड़ा। और माशाल्लाह से जिस तरह से साजिद अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं, ज़रूरी है कि वालिद सेहतमंद, तो भाई समझो सब ठीक ठाक, सब सेहतमंद। तो एक बंदा घर में बड़ा बीमार हो जाए, माँ या बाप में से, तो फिर समझो माहौल सारा ख़राब हो गया। खैर अम्मा जो है सब्ज़ी वगैरह काटते हुए नज़र आई, और सितारा ने कहा अम्मा तो भाई मुझे सब्ज़ी तो नहीं बनाने देती वो कहती है सब्ज़ी मैं आप बनाऊंगी। भाई उनका स्टाइल ही अलग होता है, बड़ों का, माओं का जो स्टाइल होता है अलग होता है, ज़बरदस्त होता है। फिर उसके बाद सितारा ने अपना डाइट प्लान भी दिखाया कि भाई मैं भी जो है अब आ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाइट प्लान की तरफ अपना भी अब ख्याल रखूँगी, बिल्कुल रखना चाहिए, कुछ कुछ अभी आहिस्ता आहिस्ता डाइट प्लान की तरफ आ रहे हैं। खैर उसके बाद जो है सितारा की जनाब विश थी कि भाई मैं लोगों को देखती थी कि शादी के बाद लोग जो है हनीमून वगैरह मनाने के लिए, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है तो कोई कहाँ जा रहा है, अमीर लोग जो होते हैं ऐसे जा रहे होते थे, तो हम देखते होते थे। अब हम मतलब टीवी जब से लिया है ना, तो वो मुसलसल इस तरह की वीडियोस देख रही हैं, बाहर के जो है खूबसूरत नज़ारे वीडियोस, कभी इटली तो कभी स्विट्ज़रलैंड तो कभी कहाँ के, तो फिर जो है वो कह रही थी मेरा भी बड़ा दिल करता है मैं भी जाऊं। तो ये भाई अब इनकी विश है कि मैं भी जाऊं, मैं भी ज़रा घूमूं फिरूं ऐसी ऐसी जगहों पे। खैर उसके बाद अल्लाह ताला आपकी मदद करे जी, आप जाने, देखो मेहनती जो बंदा है ना वो किसी का मोहताज नहीं रहता, ये मुझे पता है। जो मेहनती बंदा है, जो दूसरों की कमाई पे रहते हैं ना, यहाँ पे हमने देखा है, जो दूसरों की कमाई पे रहते हैं, दूसरों को तकवदो करते रहते, दूसरों को तकते रहते हैं, खुद तकवदो नहीं करते, खुद भाग दौड़ नहीं करते, वो वहीं के वहीं नीचे ही रह जाते हैं। जो भागते हैं आगे दौड़ते रहते हैं, ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, कांटे भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं, आप उसकी परवाह किए बगैर, तकलीफ तो होती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है जब आपके रास्ते में कांटे भी आ जाएं, पत्थर भी आ जाएं, लेकिन फिर आगे फूल भी होते हैं तो ऐसे लोग ना कामयाबी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि हमने इस लड़की को देखा जिसका नाम सितारा है, और वो चमकता हुआ सितारा जो है वो ऐसे ही इसलिए चमक रही है, वो अपनी मेहनत कर रही है, अपनी मेहनत के बलबूते पे है। यहाँ पे जो है आप ज़रूर अपनी विश पूरी खुद कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, और जो आपकी दिली ख्वाहिशें हैं, नेक ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला पूरी करे। खैर उसके बाद जो है बच्चे ट्यूशन स्कूल से आए, तो फिर ट्यूशन के लिए तैयार करने के नहलाने के बाद फिर गार्डन में थोड़ी देर बैठे, कितना मज़ा आता है ना गार्डन में बैठे, थोड़ा सा खेला खुला, फिर बच्चों को ट्यूशन भेजा, और उसके बाद कौसर को कैसे भूल सकते हैं जी, कौसर ने भी चना पुलाव भेजा साजिद के हाथ। कौसर ने सितारा के लिए जो है चना पुलाव भेजा, और सितारा ने उसका शुक्रिया अदा किया कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो है चना पुलाव भेजा है। तो ऐसे ही रहो भाई, हंसते मुस्कुराते रहो, आप लोग खुश खुश रहो, हैप्पी हैप्पी रहो, ऐसे ही ज़िंदगी खुशगवार गुजरे आप लोगों की, कोई ऐसे
नज़र ना लगे, ना किसी की बातों में आना चाहिए। देखो आप लोगों में ज़्यादातर जो इख्तिलाफ होता है वो टाइम को लेके होता है, तो उसमें मैनेजमेंट आप लोगों ने खुद ही करनी है, बर्दाश्त करना है इन चीज़ों को। बच्चे हैं भाई, फैमिली है, तो इन चीज़ों को जो है ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, नाराज़ होंगे तो अपना ही खून जलाएंगे और क्या। तो मैनेजमेंट करना सीख लें। तो इस बार मैंने देखा है कौसर के हवाले से साजिद ने 2 थंबनेल आई थिंक लगाए थे कि कौसर का मूड ख़राब है, लेकिन फ़िलहाल जो है उस तरह से लंबा चौड़ा मसला मसाइल नहीं हुए, इसलिए अभी मूड ख़राब होगा क्योंकि साजिद देर सवेर हो रही थी। वो घर के कामों में जो लगा हुआ था ना, मुसलसल शिफ्टिंग, मैं कहती हूँ हद है। बड़ा सामान था, अभी तो ढेर सारा इन्होंने दिखाया ही नहीं है बस कवर कर लिया इन लोगों ने। हिम्मत की है बाकी इन लोगों ने हिम्मत की है। सितारा हो गई साजिद हो गए, तो उसमें जो है फ़िलहाल शोर शराबे की आवाज़ हमें कौसर की तरफ से ज़्यादा नहीं आई। अच्छी बात है, ना ही आए। साजिद के साथ लड़ी लुड़ी तो है 1-2 दफ़ा, जो थंबनेल से हमें अंदाज़ा भी लगा। और जिस दिन वो गुस्से से कह रही थी बना ले अपनी चाह भी ते खाना भी मैं नहीं बनाती, आप खुद पका घेन खुद पका अपनी रोटी भी ते चाह भी। तो बड़ी हंसी उस दिन, मैं बड़ी हंसी, मैं क्या ले लो मज़े 2-2 शादियां दे, ले लो चस्के 2-2 शादियां दे हैं। मर्दों को बड़ा शौक है। तो मैं देखती हूँ अक्सर डीडी ना फातिमा के घर सुबह का नाश्ता, रात का खाना अक्सर इसके फातिमा के पास खा रहा होता है। वो दूसरी वाली वो कहते देखो जी मेरी बात सुनो, कांपती हुई आवाज़ में वो आ जाती है, कहती देखो जी मेरी बात सुनो, रोटी मेरे से नहीं पकती, चलो सालन मैंने पका दिया है तो वो तो खाने पीने में ना कोई चोर ही है वो नहीं ज़्यादा जो है इस तरह से खाने शाने पका रही होती। कभी कभी हांडी बनाते हुए दिखा भी देती है, फिर पके हुए सालन से कहती है देखिए नाजरीन अब हमारा सालन बन चुका है, अब इसकी तरी हम सारी उतार लेंगे इसका वाफर घी जो है अब हम निकाल लेंगे खैर उसके बाद जो है सितारा की तरफ आते हैं, और सितारा जो है उन्होंने कहा अब मैं दिखाऊंगी अपना बेडरूम, जैसा कि मैंने छुपाया हुआ था, मैंने नहीं दिखाया हुआ था, बताया भी नहीं हुआ था, और खामोशी से चुपचाप काम कर रही थी। अब वक्त आ गया है, अब आप लोगों को दिखाऊंगी अपना बेडरूम सेट। खैर उसके बाद दिखाया पहले तो बेडशीटें बिछाते हुए, मैट्रेस वगैरह जो लेके आई थी वो बिछाया, उसके ऊपर बेड पे रखा। उसके बाद जो है बेडशीट अम्मी बिछा रही थी और दुआएं दे रही थी। अल्लाह ताला ऐसे हज़ारों खुशियाँ दे मेरी बच्ची को, ऐसे ही खुश रहे। यही होती हैं दुआएं माँ बाप की माशाल्लाह से। तो दिल से दुआ होती है वालिदैन की, बगैर लालच के। जब आपको ये दुआ दे रहे होते हैं सेहत की, तंदुरुस्ती की, तो ये बड़ी प्यारी दुआएं होती हैं। अल्लाह ताला हमारी औलाद को हर बला से टाल दे, हर मुश्किल से आसान करे। तो खैर माँ दुआ दे रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब माँ सितारा के लिए दुआएं दे रही थी। खैर उसके बाद सितारा ने वेलकम किया, अचानक से दरवाज़ा खोला और न्यू अपना बेडरूम दिखाया अपने सब्सक्राइबर्स को कि भाई ये मैंने जो है छुपा के जो रखा हुआ था अब मैं रिवील कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा इस बार मैंने अपना बेडरूम ना कंफर्टेबल मुझे चाहिए था, ज़बरदस्त। तो नीचे कमेंट भी आ रहे थे बहुत प्यारा बेडरूम है, अच्छा सेट किया है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारे थे, इसको अब भरना नहीं है, ज़्यादातर ये कह रहे थे। बच्चे छोटे हैं ना, मसला ये है यार, हो जाती है कोई ना कोई चीज़। खैर ये तो इन्होंने अभी वैसे ही सेपरेट ही रखा है ना, ये अलग से रखा है, जो कि उन्होंने डिटेल बता भी दी है। बच्चों का खिलौनों वाला बेडरूम तो हो गया वो, हाँ बेडरूम ही हो गया वो भी, एक रूम अलग से बना लिया खिलौनों के लिए। बाकी बेडरूम जो है वो नीचे है। ये वाला जो बेडरूम है इसमें जब दिल करेगा जाएंगी, बैठेंगी, लेटेंगी, और जो उन्होंने बाद में डिटेल बताई भी है। खैर उन्होंने जो दिखाया ग्रे कलर का बहुत प्यारा खूबसूरत टर्किश स्टाइल का जो है इन्होंने बेड लिया है, टर्किश स्टाइल, बहुत प्यारा जो है कलर था, और इसमें लकड़ी भी आई थिंक मिक्स होती है। तो साजिद ने जैसे ही देखा कहता है मेरा दिल कर रहा मैं यहाँ लेट जाऊँ पहले मैं यहाँ पे लेट जाऊँ सितारा कहती हाँ मुझे पता है आपका दिल कर रहा है मैं यहाँ पे लेट जाऊँ खैर
अच्छी मैचिंग थी, अच्छा था सारा कुछ सही, मतलब जैसे डिसेंट तरीके से उन्होंने सेट सूट किया हुआ था। और बाकी रमज़ान भी वहाँ पे चाय शाय लेके आया, तो रमज़ान के लिए भी सारे कमेंट कर रहे थे, और मैं भी यही सजेशन दूंगी बार बार। मैं बल्कि हलीमा के लिए भी यही बोलती हूँ कि हलीमा को ना ये अभी छोटी छोटी चीज़ें सिखा दे बेटा, ऐसे जो है चाय ट्रे में सजा के ऐसे अच्छे से लेके आते होते हैं, मेहमान आए हुए हों या खुद पानी का गिलास भी लाना है तो एक छोटी सी ट्रे होते हैं, मिल रहे होते हैं, उनमें उनमें रख के लेके आते हैं बादब तरीके से, अच्छे तरीके से। तो खैर जो है वो ऐसे ही उठा के ले आया चाय ले लो, चाय ले लो खैर उसके बाद जो है सितारा ने बताया भाई मैंने अपना बेडरूम जो है जल्दी जल्दी सेट कर लिया था। उस टाइम हमें शदीद जल्दी थी, हमने जल्दी जल्दी अपने बेड को बिछाना था और उसमें हमने रहना था, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना था। और इस तरह से सिचुएशन थी हमारी, बच्चों के स्कूल भी अचानक उस टाइम खुल गए और हमें भी यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि मेहमान भी कराची से आए हुए थे, तो सितारा ने उन लोगों को भी बहुत उनकी मेहमान नवाजी की। बहुत ज़्यादा माँ बेटियाँ बहुत खुश थी उन मेहमानों को देख के भी कि भाई हमारा अच्छा टाइम इन लोगों के साथ गुजर गया, बहुत लंबे अरसे बाद हमारी मुलाकातें हो रही हैं, वो भी ज़रूरी था। फिर बच्चों का स्कूल, वो उनकी शॉपिंग, भाग दौड़, यूनिफॉर्म, बैग, पता नहीं क्या कुछ, बहुत कुछ मतलब भाग दौड़ करनी होती है, उसमें लगे हुए थे। तो कहती जल्दी जल्दी मैंने वो सेट किया था और बस ऐसे ही कर लिया था, जैसे ही समझ आई कर लिया। और बाकी जो है, हाँ हम लोग नीचे रहते हैं, नीचे वाले बेडरूम में हम सारे एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, एक दूसरे का पता होता है, आमने सामने होते हैं। और बाकी अगर अलग अलग रहें तो फिर वो ना ऐसे लगता है कि हम अलग ही हो गए हैं। मतलब अगर ऊपर बैठे हैं तो फिर बच्चे ऊपर आ गए, ऊपर ही टाइम गुजर गया, फिर अम्मी बेचारी अकेली बैठी रहेंगी, तो फिर इस तरह से ना वो मज़ा नहीं आता। तो हम सारे ना आमने सामने रहना चाहते हैं, एक दूसरे के सामने रहना चाहते हैं। पहले भी सितारा ने ना अपने घर के हवाले से ना एक बताई थी बात कि मैं इस तरह का घर बनाऊंगी कि दरमियान में टीवी लॉन्च हो और आमने सामने हमारे सबके रूम हो। इस तरह से वो बता रही थी एक बार ना अपने ब्लॉग में कि भाई मैं इस तरह से घर डिज़ाइन करूँगी, बनाऊँगी। बिल्कुल अच्छा आइडिया है, ये हकीकत है। फिर ऊपर नीचे हो जाओ तो फिर अलग ही बंदा हो जाता है। खाने के लिए नीचे आओ, खाना खा लो, अच्छा भाई मैं तो अपने बेडरूम में जा रही हूँ, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ये वाला जो बेडरूम है ये मैं इसलिए रखूँगी कि मैं मतलब इधर आऊँगी, रहूँगी, जब सुकून के लिए थोड़ा बंदा आता है ऊपर रेस्ट करता है, और या फिर किसी प्रमोशन करनी हो उस हवाले से, या मेरे अपने ब्रांड के जो हो गए कपड़े वगैरह वीडियो उनकी बनानी होती है वो बनाया करूँगी। और उसके बाद जो है मेकअप वगैरह हो गया वो मैं यहाँ पे मतलब वो रखूँगी और यहाँ पे वो किया करूँगी। इस तरह से फ़िलहाल उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को नीचे मैंने रखा हुआ है, मैं भी उनके साथ ही हूँ, बाकी ये रूम भी यूज़ में आएगा। बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि आप जो हैं बच्चों को जो है अलग रूम दें और हस्बैंड वाइफ जो है ये अपने लिए आप लोग बेडरूम रखें। तो मुझे भी यही लग रहा है कि सितारा ने ये बेडरूम अपना इसलिए बनाया है कि भाई बच्चे वगैरह सारे, अम्मा सारे नीचे बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ भी थोड़ी देर ऊपर अपना जो होता है क्वालिटी टाइम, बंदा एक दूसरे के साथ बैठ जाता है, फिर हिसाब किताब भी हो गए भाई घर के ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, डिस्कस, बंदा काम की बातें भी कर लेता है। वैसे भी हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये इन्होंने जो इस तरह से बेडरूम सेट किया, मुझे तो अच्छा लगा है। खैर फिलहाल उन्होंने कहा भाई हम ऊपर अम्मा वाले साथ इस पोर्शन में इसलिए रहते हैं ताकि हम कनेक्ट रहें एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ज़बरदस्त था। और बाकी जो है एज के हवाले से भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इस हवाले से अब मैं बाद में बात करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और कुछ मेरे भी पॉइंट हैं कि क्या बहनें सही कह रही हैं या नहीं सही कह रही। बहुत सारे अलग अलग, जाहिर सी बात है सितारा को दो तरह से लोग पसंद करते हैं, और बल्कि हर तरह से, दो तरह से क्यों, हर तरह से ऑडियंस है उनकी। तो वो अपना अपना एक अंदाज बयां बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, इंशाल्लाह फिर वो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।